हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए बीएससी एक्सरसाइज 1.3 से पहले वाले एग्जाम्पल और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे ताकि हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें हम कहीं पर भी ब्रेक ना खाएं और आसानी से जो सारे को एग्जाम्पल हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है। तो आज हम इसके 1.3 के डेरिवेबिलिटी ऑफ एन इनिशियल पॉइंट के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। डेरिवेबिलिटी कह सकते हैं हम, डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, इसको कोई गलत बात नहीं होगी। तो इसमें ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x f ऑफ c प्लस में h माइनस में f ऑफ c डिवाइडेड बाय में h। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है then we can say that the function is derivative or differentiable at c। ठीक है। अब इस चीज़ को दिखाने का क्या तरीका है, डेरिवेटिव को दर्शाने का क्या तरीका है, वो ये है हाउ टू रिप्रेजेंट डेरिवेटिव। तो f ऑफ c के ऊपर एक लाइन लग जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव है। ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी वाई वाई में डी एक्स एफ ऑफ एक्स एट एक्स, यहाँ पर जो x है वो बराबर है c के। ठीक है। जैसा कि हमने लिमिट में पढ़ा था, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, डेरिवेबिलिटी में भी हम इन दो चीज़ों को पढ़ेंगे, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको डिनोट कैसे करेंगे? ये तरीका है, इसके आगे अगर r लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसके आगे अगर l लग जाएगा तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसा है? ऊपर वाला सेम है। ठीक है। राइट के लिए लेफ्ट में क्या चीज़ है? यहाँ पर c प्लस में h है, यहाँ पर c माइनस में h हो जाएगा। ये प्लस का h है, यहाँ पर माइनस का h हो जाएगा। इतना क्लियर? राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी हो गया। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात ये है, वो नोट ये है आपका, देयर आर मैनी फंक्शन, बहुत से ऐसे फंक्शन हैं विच आर कॉन्टीन्यूस, जो कॉन्टीन्यूस हैं एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर, बट आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है एक पॉइंट पर। इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर हमें कोई गिवन है एफ ऑफ एक्स और हमने ये प्रूफ कर दिया कि वो डेरिवेटिव है, तो वो पक्का क्या होगा? कॉन्टीन्यूस भी होगा। ठीक है। पर अगर ये फंक्शन हमने पहले चेक कर लिया कि कॉन्टीन्यूस है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है कुछ भी हो सकता है, कॉन्टीन्यूस है, तो हमें डेरिवेटिव के लिए चेक करना पड़ेगा कि वो डेरिवेटिव के लिए कॉन्टीन्यूस है या नहीं है, मतलब डेरिवेटिव की ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। पर अगर ये फंक्शन डेरिवेटिव होता तो हम डायरेक्ट कह देते कि ये कॉन्टीन्यूस भी है। तो एक छोटी सी बात थी, इसको ध्यान रखना। अब इतना समझ गए तो इतना कॉन्सेप्ट ठीक है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद हम एक एग्जांपल को करते हैं ताकि जो भी हमने समझा है वो ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है। एक बार मैं राइट डाउन कर लेता हूँ एग्जांपल। तो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या हमें प्रूफ करना है? प्रूफ दैट द फंक्शन f डिफाइन एज, ये हमें f ऑफ x फंक्शन दे रखा है, इज़ कॉन्टीन्यूस एट 0। ये जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है एट 0 पर, बट नॉट डेरिवेबल एट 0। कॉन्टीन्यूस तो है 0 पर और नॉट डेरिवेबल है 0 पर। और इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। जब हम कॉन्टीन्यूटी को प्रूफ करते हैं तो हमें क्या प्रूफ करना होता है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू में f ऑफ a। इन दो चीज़ों पर अगर हमारा ये f ऑफ x फंक्शन जो है लाई हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी, तो हम कह देंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है एट x इज इक्वल टू में 0 पर। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्टीन्यूटी ही चेक करेंगे। कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल x टेंडिंग टू 0 पर। ठीक है। हम ये लेके चलेंगे, पहले इसको प्रूफ करेंगे फिर इसको। लिमिट x टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, एक्स साइन 1 बाय में एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स 1 बाय में साइन एक्स, ये है। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट को पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट को जब हम x के प्लेस पर रखेंगे, मतलब x के प्लेस पर 0 को पुट करेंगे तो फर्स्ट हमारा 0, ठीक है। और जब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि 0 को पुट करेंगे, तो हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू है वो -1 to +1 के बीच में ही लाई करेगी, इंक्लूडिंग -1 और 1। इसको मैं नंबर लाइन पर समझाता हूँ कैसे। देखो -1 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता हमें, क्या वो 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट आ सकता है, ठीक है। तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, पर किसके और किसके बीच में आ रहा है, कोई भी नंबर आ सकता है -1 to 1 के बीच में, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1, ठीक है। फिर हम किसके लिए प्रूफ करेंगे, एफ ऑफ ए पे। एफ ऑफ ए क्या है, 0 ही है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या वैल्यू है, 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ऊपर वाले की 0 आ रही है, इसकी भी वैल्यू 0 आ रही है, और इसकी भी वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि ये भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू में 0 पर, ठीक है। लास्ट में हम ये लाइन लिख देंगे। अच्छा, ये तो था कॉन्टीन्यूटी के लिए। फिर हमें क्या करना है, प्रूफ नॉट डेरिवेबल एट एक्स टेंडिंग टू 0, तो उसको देख लेते हैं। डेरिवेबल एक्स, तो यहाँ पर डेरिवेबल लिख लेते हैं, डेरिवेबिलिटी। तो हम यहाँ पर चेक करें डेरिवेबिलिटी एट एक्स टेंडिंग टू 0, या फिर एक्स 0 पर है या 0 पर हम चेक कर रहे हैं, तो कुछ भी लिख सकते हो। उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, हम यहाँ पर ये दो चीज़ें प्रूफ करेंगे। एक तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, वही फॉर्मूला डेरिवेबल का, एफ सी प्लस में h माइनस में एफ ऑफ सी बाय में डिवाइडेड बाय में h, ठीक है। ये प्रूफ करेंगे बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर c पर इस वैल्यू को कर देंगे 0, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना बाय यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन का यूज़ करके हम, तो इसका फॉर्मूला क्या था वैसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस में h माइनस में एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय h। जब हम इसमें h टेंडिंग टू 0 करते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि एफ ऑफ एक्स पर हमारी वैल्यू थी x 1 बाय में साइन x। अब यहाँ पर क्या है, 0 तो ख़त्म, तो इसको ऐसे सोच के चलो एफ ऑफ h है ये, तो यहाँ पर एफ ऑफ h के लिए क्या हो जाएगा, h 1 बाय में साइन h। तो अब मैं इस प्लेस पर यहाँ पर लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू h टेंडिंग टू 0। अच्छा, यहाँ पर मैं वो वैल्यू पुट कर दूँगा h साइन 1 बाय में h। ये तो ख़त्म हो गया, एफ ऑफ 0 तो 0 ही हुआ। यहाँ पर नीचे क्या था, h से h कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1 बाय में h। ये पहले वाली कंडीशन आ गई। इसके लिए भी क्या, ये वैल्यू जो है वो लाई करेगी बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो f इज़ नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू में 0। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। वो कैसे, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, लेफ्ट
हैंड डेरिवेबल अगर इक्वल है राइट हैंड डेरिवेबल के, तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो डेरिवेबल है। पर इस केस में हमें क्या प्रूफ करना है, नॉट डेरिवेबल। तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। इसका भी फॉर्मूला आपको बताया था, इसका भी फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला यहाँ पर लिखकर पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकाल कर उसको सॉल्व करके जो आएगा, और वो राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व करके जो आएगा। मान लीजिए कि इसका 1 आ रहा है और इसका -1 आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, तो हम कह देंगे कि नॉट डेरिवेबल है एट एक्स इज इक्वल टू में 0 पर। तो सबसे छोटा जो करने का वे था, तरीका था, वो ये था। इस वाले तरीके से करोगे तो आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैंने ये आपको करा दिया। ठीक है, इसके बाद एक और सम करते हैं एग्जांपल। प्रूव दैट द फंक्शन एफ डिफाइन, ये हमें फंक्शन दे रखा है, इज कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू में 0 बट इट डेरिवेबल इज नॉट कॉन्टिन्यूस, डेरिवेबल इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी प्रूव करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे, तो ऊपर लिख देते हैं एक बार, टू चेक कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू में 0 या फिर एक्स जब बराबर है 0 के। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन वैन एवर एक्स माइनस में ए लेस देन डेल्टा। तो इसको लेकर चलते थे हम और इसको प्रूव कर देंगे, यानी कि लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स माइनस में ए आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए। एफ ऑफ एक्स इन्होंने क्या बता दे रखा है हमें, एक्स का स्क्वायर साइन 1/x, और एफ ऑफ ए हमें गिवन है 0। तो 0 है तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो बचा इसका मोड। मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है ए बी का, अगर मोड है तो मैं लिख सकता हूँ ए का मोड बी का मोड। तो यहाँ पर मैं इस स्टेप को यहाँ कर देता हूँ, तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का मोड साइन 1/x का मोड बाय दिस डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे एक और चीज़ पता है, साइन थीटा है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो ये साइन और ये 1/x हो जाएगा थीटा, तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर मोड, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया 1 के। ये चीज़ हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बचा क्या मेरे पास, ये चीज़ बची थी वो मैंने यहाँ लिख दी। इतना क्लियर हो गया। अब मैं किसको लेकर चला था, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए को लेकर चला था, वो लेस देन था एप्सिलॉन के। तो इसी को सॉल्व करके ये आया है क्या, इसका मोड। और अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मोड, अगर मतलब एक्स का स्क्वायर का मोड अंदर है तो मैं इसको मोड का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन होती है। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन कहने का मतलब ये है, इसको लेकर चला था लेस देन एप्सिलॉन था, तो इसी को सॉल्व करके ये आया, तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे आंसर में क्या चाहिए, एक्स माइनस में ए चाहिए, तो इस स्क्वायर को मैं ख़त्म करूँगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, दोनों साइड रूट ले लूँगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, मोड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर रूट एप्सिलॉन। अब इस चीज़ को मैं क्या मान लूँगा, वेयर रूट एप्सिलॉन इज डेल्टा। तो क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस में 0 लेस देन डेल्टा। अब आप यहाँ पर पूछोगे, यहाँ पर भी हम एफ ऑफ ए के प्लेस पर, क्योंकि एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ पर एफ ऑफ ए के प्लेस पर 0 लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 इसलिए लिखा क्योंकि 0 को लिखो या ना लिखो बात बराबर है, बस मुझे यहाँ पर लास्ट और एक टर्म सेम बनानी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर -0 कर दिया ताकि आंसर मैच हो जाए। ठीक है, इतना क्लियर होगा। कॉन्टीन्यूटी प्रूफ होगी कि हाँ, जो एक्स इज इक्वल टू में 0 पर कॉन्टीन्यूटी चेक होगी। अब हम क्या चेक करेंगे, डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे एक्स इज इक्वल टू में 0 पर। तो उसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, टू चेक डेरिवेबिलिटी
एफ ऑफ एक्स जब इक्वल टू है 0 पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ सी प्लस में एच, यहाँ पर ए भी हो सकता है और सी, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत होना कहीं पर ए लिखा हो तो। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि बस मैंने अभी यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। बाय डेफिनेशन मैं लिखूँगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी के प्लेस पर मैं 0 लिख दूँगा बस, बाकी सारा से। और ऐसा क्यों करा है मैंने, क्योंकि रीज़न देना है, तो यहाँ पर देंगे हम रीज़न बाय यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन का यूज़ करके मैंने इस चीज़ को इस तरीके से लिखा है। इसके बाद अगला पॉइंट मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब f ऑफ 0 प्लस में h को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर f ऑफ s, क्योंकि 0 पे तो कुछ वैल्यू नहीं है, और f ऑफ 0 पर बाय में h, ठीक है। अब मैं यहाँ ऊपर वाले से f ऑफ x अगर एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय में x है, तो f ऑफ h क्या होगा, h का स्क्वायर साइन 1 बाय में h। तो यहाँ पर मैं f ऑफ h की जगह पर ये वैल्यू रख सकता हूँ, इस वैल्यू पर f ऑफ h पर मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ, h का स्क्वायर साइन 1 बाय में h। ये चीज़ तो 0 ही होगी, तो ये तो ख़त्म, नीचे h है, तो h एक है नीचे और ऊपर 2 है, तो नीचे वाला एक ख़त्म हो जाएगा और ऊपर कितने, एक h बचेगा, ठीक है। ये बाय भी ख़त्म कर देते हैं फिर हम, ये चीज़ बच गई। अब इस चीज़ के बाद मैं इस लिमिट को यहाँ पर पुट करूँगा, तो ये h क्या है, जब मैं h के प्लेस पर 0 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, और साइन 1 बाय h पर जब मैं पुट करूँगा तो मुझे -1 और 1 के बीच में वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है, ये क्यों आया है। तो मैं ये भी कह दूँगा कि जो डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू में 0, हाँ बिल्कुल ये बात सही है, उन्होंने जो कही है इस चीज़ को मैंने प्रूफ कर दिया है यहाँ पर। अब हमारे पास लास्ट बच गया, सॉरी, बट इट्स डेरिवेटिव इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू में 0। अब इसका डेरिवेटिव कर दोगे ना तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, किस पर, x इज इक्वल टू में 0 पर। तो इसको भी मैं प्रूफ करता हूँ। क्या करूँगा, मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा पहले, ठीक है, फिर उसको मैं कॉन्टीन्यूस प्रूफ करूँगा। तो एक बार अब कर लेता हूँ सारा का सारा। मैं यहाँ लिखूँगा दोज द फंक्शन इज, डिफरेंशिएट करना है मुझे, डेरिवेटिव कर लो या डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वली लगा देते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर साइन 1 बाय में एक्स, इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो हम यू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक बार यू को डेरिवेटिव करेंगे और वी को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस में वी को एज इट इज़ रखेंगे, यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी 2x हो जाएगा, साइन 1 बाय में x को हमने ऐसे ही रखा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का साइन, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, कोस 1 बाय में x, कोस 1 बाय में x हो जाएगा। अब इसके अंदर का भी करेंगे, तो अंदर का आएगा 1 बाय में x स्क्वायर, ठीक है। और ये तब हो रहा है जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर x 0 के बराबर आएगा तो फिर बात अलग हो जाएगी, ठीक है। 2x साइन 1 बाय में x कोस 1 बाय में x, फिर से ये लिख लेना कि भाई x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास इससे क्या आ गया, यहाँ पर f ऑफ x यानी कि डेरिवेटिव करके ये आया हमारे पास, ये 2x, ये चीज़ साइन 1 बाय में x माइनस में कोस 1 बाय में x, बाकी ऊपर से x इज़ नॉट इक्वल टू 0, और 0 पे क्या आ जाएगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी जगह कम रहेगी, तो मैंने यहाँ उसको यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, टू चेक कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ, क्योंकि एफ डैश एक्स है ना, यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करके हमारे पास ये वैल्यू आई है। ठीक है, और इसको हर एक क्वेश्चन की तरह एक्स इक्वल टू में 0 पे ही प्रूव करेंगे। और हमारे पास है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ डैश एक्स। अब इसके अंदर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पर लिखेंगे 2x साइन 1 में x माइनस कोस 1 में x। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2x साइन 1 में x, इतना पोर्शन अलग है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कोस 1 में x अलग है। अगर मैं यहाँ पर x के प्लेस पर 0 रखूँ तो 2x 0 होगा, और ये भी मल्टीप्लाई में पड़ा, तो ये सारी की सारी पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, 0 होगी, माइनस। अब यहाँ पर मैं कोस 1 में x के अंदर मुझे पता है वही वाली टाइम बात आ जाएगी कि साइन किसका उल्टा होता है, कोस का। ठीक है, तो अगर साइन हमारे पास -1 तो 1 के अंदर इसके ओसिलेट करती है वैल्यू, तो कोस की भी करेगी, तो इसके लिए भी यही रीज़न हो जाएगा। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट